नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम है, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बहस गरम। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा है। इस बार बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का दावा है कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाया। लेकिन आप देखिएगा, ये भी एक गजब का वो है कि इस समय झारखंड के विधायक रायपुर पहुंच गए, छत्तीसगढ़। तो चर्चा वही है, दल बदल, कौन किधर जाएगा, कौन आएगा, कौन जाएगा। तो क्या मध्य प्रदेश में फिर एक बार ऐसा होगा, या जिस तरह से कांग्रेस का दावा है वो दिखाई देगा? देखिए इस खास खबर को। 2023 की तैयारी, फिर दल बदल की तैयारी। क्या अब कांग्रेस की बारी? कौन किस पर भारी? मध्य प्रदेश में क्या 2023 से पहले एक बार फिर दल बदल की तैयारी है? लेकिन इस बार बीजेपी नहीं, कांग्रेस अपने आप को भारी बता रही है। पार्टी के सीनियर लीडर अजय सिंह ने तो ये तक कह दिया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। हम लोगों के भी संपर्क में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पूरे प्रांत के, जो अगले चुनाव में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। ये तो आदान प्रदान का युग है, इसमें क्या है। कांग्रेस के बयान के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं और उसने उल्टा कांग्रेस पर निशाना साधा है। सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सपने न देखे। तो इस समय तो कांग्रेस के सामने कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है। तो ऐसा कौन सा विधायक होगा जो अपना राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में जाके खराब करेगा, और इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। कांग्रेस के लोगों का मनोबल बना रहे और वह लोग ना छोड़ें कांग्रेस, उसके लिए है। पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस का तो कोई विधायक नहीं जाएगा, भाजपा का तो कोई नहीं जाएगा, और कांग्रेस के आएंगे ये तय। 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन 2020 में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस ने समय से पहले सरकार गिरा दी। जाहिर है दर्द कांग्रेस के भीतर आज भी है। तो क्या अजय सिंह का दावा उसी दर्द का हिस्सा, या फिर वाकई में कुछ पक रहा है? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में 2023 से पहले क्या पक रहा? क्या कांग्रेस जिस तरह से दावा अजय सिंह जी कह रहे थे कि आजकल तो आदान प्रदान चलता रहता है, तो पहले आदान प्रदान हुआ, कांग्रेस के 28 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब तो वो सभी बीजेपी के हैं, क्योंकि बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते हैं और सत्ता में भागीदारी भी है। और अब ये नहीं कहा जा सकता कि वो कांग्रेस के, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक। पर सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार टिकट कट जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, तो कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं? समझते हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सनवर पटेल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सनवर जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। फिरोज जी, ये जो अजय सिंह जी कह रहे हैं कि हमसे भी कई संपर्क में हैं, और हमने ये भी देखा कि पहले कमलनाथ जी ये कह चुके हैं कि मुझसे भी लोग मिलते रहते हैं, बस ये है कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ। देखिए, ये स्पष्ट है कि कमलनाथ जी कई बार कह चुके हैं कि उनके संपर्क में बहुत सारे विधायक रहे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो इस जोड़ तोड़ की, सौदेबाजी की राजनीति नहीं करते। और इसीलिए कमलनाथ जी ने सौदेबाजी की, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की, नहीं तो वो आज भी मुख्यमंत्री बने रहते। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो कांग्रेस नहीं करना चाहती। लेकिन हमें ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी कई सारे हमारे विधायकों को जो है डराने का, धमकाने का, ईडी और सीबीआई दिखाने का काम कर रही है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। नहीं, ये ईडी है कि सीडी? सीडी तो नहीं, ईडी और सीबीआई दिखाने का काम कर रही है। कभी बुलडोजर दिखा, नहीं, मैं सीडी नहीं, ईडी बोल रहा था। ईडी सीबीआई दिखाने का काम कर रही है, ताकि वो डर के मारे दल बदल कर लें, किसी के ऊपर कोई पेनल्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का व्यापार बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो दल बदल कर लें। लेकिन कांग्रेस के अगर सीनियर कांग्रेस नेता हैं राहुल भैया, आदरणीय राहुल भैया ने जो बात कही है वो बहुत उसमें वजन है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में नहीं है, या वो दल बदल करके कांग्रेस में नहीं आना चाहते। लेकिन कांग्रेस जो है हमेशा साफ सुथरी राजनीति,
विचारधारा और अपने सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करती है। और एक बात और मैं भारतीय जनता पार्टी को कह दूं कहिए। कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही हो कि कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल है या कांग्रेस में आने के लिए तो जो किया है वो जो बोया है वो काटना भी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से देना भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं मजबूती से जो पार्टी के लिए ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हम उनको 2023 में टिकट देके और आगे लाना चाहते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी एक बात से और चिंतित है कि आप देखिए जोबट का उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पूर्व विधायक कद्दावर नेता को लेके आई। फिर उसके बाद टीकमगढ़ की विधानसभा में जो हुआ वहाँ वो सपा से कैंडिडेट लेके आए। इससे पहले भी वो कई सारे कैंडिडेट लेके आए, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो चुनाव हार जाता है। जैसे मैं 28 उपचुनाव बताऊं तो आगर मालवा और ब्यावरा 2 ऐसी सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, दोनों हार गए। आप अभी देखिए वहाँ की जो सीट थी सतना की, उसमें भी वो उनकी कैंडिडेट हार गई। खंडवा में उनने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, उसने 2 लाख की लीड घटा ली। जी, जी। थोड़ी बहुत हमसे हमारे संगठन से कहीं भूल चूक हुई, वरना वो चुनाव भी हम लोकसभा का जीत जाते। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उनके बेस का कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत सकता, उनका आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के लोगों को ले आए और जो 30-40 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है नुकसान तो लंबा होगा, वो उसकी भरपाई कांग्रेस के जो नेता हैं उनके माध्यम से कर ले। लेकिन ये सब इनकी सोच है, ये ऐसा होने वाला नहीं। हम चाहेंगे तो हम भी 2 फाड़ कर देंगे भारतीय जनता पार्टी को। वो कह रहे हैं जो बोया है वो काटना पड़ेगा। क्या बात कही। देखिए जो बोया है वो काटना पड़ेगा, जो समाज क्षेत्र में जाकर काम करता है और अपने काम को बोता है, जो राष्ट्र निर्माण के काम में रात दिन लगता है, वो जनता का आशीर्वाद काटता है। और जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस की है, कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, किस प्रकार के हालात हैं। भारत जोड़ो यात्रा, अरे कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है भाई। गुलाम नबी आजाद साहब के क्या हाल, उनको कह दिया कि गुलाम के लिए चाय ले आओ। अरे आजाद साहब, जिनको आपकी माता राम आजाद साहब कहती है, आपके तो गुलाम के लिए चाय ले आओ। अरे बदतमीजी की हद हो गई, अरे अपमान की हद हो गई। क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी जी, कुछ गिरेबा में झांकिए साहब, कुछ अपने घर में देखिए। अजय सिंह जी ने कहा कि कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अजय सिंह जी खुद कहाँ हैं, वो किसके संपर्क में है? वो भरी महफिल में भरे मंच से ये कहते हैं कि मुझे कोई काम नहीं देता है। वो किसको काम देंगे? जिन्हें खुद काम नहीं मिलता है उनके कौन संपर्क में है? ये हवाई बातें जनता खूब समझती है, मध्य प्रदेश की जनता खूब जानती है। फिर आपने कहा कि कमलनाथ जी तो कह देते मैं ध्यान नहीं देता हूं, बिल्कुल सही कहा। 114 जब उनके विधायक थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने, सिंधिया जी ने कहा भाई अपमान मत करो, अपमान करते रहे, वचन पत्र का पालन करो, नहीं किया। तो आप ध्यान कहां देते हो जी? किसी पर ध्यान नहीं देते हो। तो इसी कारण तो आज 114 से नहीं, लेकिन देखिए ना, आपके विधायक अजय सिंह जी के साथ ध्यान में ध्यान लगा रहे हो, कह रहे कि वहीं आ रहा है योग करने, ध्यान लगा रहे हो। मनोज जी, अस्तित्व की लड़ाई है, कांग्रेस कहीं है नहीं। कांग्रेस की हालत खराब है। लगातार आप सूची देखेंगे तो पूरे के पूरे बड़े नेता इनके अपमान के कारण से, उनको मिल रहे अपमान के कारण से कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन ये अपने लोगों पर ध्यान लगाने का इनके पास समय नहीं है। मध्य प्रदेश और ऐसी हुए जहाज पर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई कार्यकर्ता नहीं जा सकता। अन्य कोई राजनीतिक दल है उनका कार्यकर्ता भी कांग्रेस से जुड़ने का नाम नहीं लेता है। मध्य प्रदेश थोड़ा सा अलग है सर। 2018 ही, वही मैं कह रहा हूँ कि 2018 में जो आपके साथ में, उन्हीं की चिंता कर लीजिए कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो निश्चित उद्देश्यों के लिए काम करता है। और जिन महाशय ने कहा है, सम्माननीय अजय सिंह साहब ने, उनकी खुद की हालत कांग्रेस में क्या है वो खुले मंचों से बताइए। फिरोज जी वो कह रहे हैं कि उन्हीं की हालत ठीक नहीं है, वो दूसरों को क्या बताएंगे? मैं इनको सनव्वर भाई को बता दूं कि आदरणीय राहुल भैया जो हैं वो 32 साल एमएलए रहे हैं, 32 साल कोई विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे। और उनकी ये खासियत है कि पार्टी में वो कोई भी बात बयान देते हैं तो पार्टी उसको बहुत गंभीरता से लेती है। वो बहुत गंभीर राजनेता हैं, वो हवाई की बातें नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था
कि हम अब 50% जो है नगर निगम हम जीतने जा रहे हैं। आप देख लीजिए रिजल्ट कैसे आए कि हम 2 जो थे वो बहुत मार्जिनल हारे हैं और बाकी के तो 5 हम जीत ही गए। इसलिए राहुल भैया जो भी बात कहते हैं वो सही कहते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि आप इस तरीके की ये जो सुनिए, जो ये जो आपके यहाँ नाराज भाजपा है, फिर शिवराज भाजपा है, फिर महाराज भाजपा है, तो ये जो उथल पुथल जो मची है आपके यहाँ, इस उथल पुथल को आप शांत कर लीजिए। हम किसी को अपने पाले में लाने के इच्छुक नहीं है। कमलनाथ जी स्पष्ट कह चुके हैं कि हम किसी को लाने के इच्छुक नहीं है। और आप, मैं एक चीज और कहूं सनौवर भाई, हम किसी का अपमान कर रहे हैं, हमारे घर में बच्चा रो रहा है तो आप अपने बच्चे को तो चुप कराते नहीं, दूसरे के मोहल्ले का बच्चा उठा के अपने घर ले आते हैं और उसको टॉपी खिला रहे हैं। अब आप लाए तो आप देखिए बिश्नोई जी क्या कहते हैं, कुसुम सिंह महदेले क्या कहती है, अरे गौरी शंकर गौरी भाऊ क्या कहते हैं, उमा भारती क्या कह रही है। आप उन चीजों पर ध्यान लगाइए। इनमें से तो कोई संपर्क नहीं साध रहा। देखिए हमारे से तो भारतीय जनता पार्टी, ये नाम आपने गिना दिए, इन नामों में तो कोई ऐसा देखिए पूरी महाकौशल का नाम भी आप ले रहे हैं और उधर बिंद में तो अजय सिंह जी इस समय क्यों राजेश शुक्ल जी हैं, वो परेशान है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे पिता ने तो सारी जिंदगी कांग्रेस की सेवा की, मैं तो वापस चलता हूं। ठीक है, कौल हैं, वो विधायक हैं, बहुत सारे, नारायण त्रिपाठी हैं, बहुत सारे विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, राजेंद्र शुक्ला जी ने किसको बोला? अरे भाई हम वही तो कह रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है ना भाई। जो नाराज भाजपा है वो पूरी टूट के भागने को तैयार है, कह रही है कि हमें अपनी बस में बिठा लो। आपके इंटरनल में कितना नंबर दिया? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आपकी नाराज भाजपा है, 2 महीने से कहां से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। अरे सनौवर भाई, जो आपकी नाराज भाजपा है, महाराज भाजपा तो महाराज के साथ है, जिधर महाराज जाएंगे उधर ही वो भाजपा जाएगी। ठीक है, शिवराज भाजपा अपनी मजे में है और जो नाराज भाजपा है वो कह रही है कि भैया हमें बस में बिठा लो। पार्टी ने कौन सी बस में? कांग्रेस की बस में हमें बिठा लो, झारखंड वाली। भाई कांग्रेस की बस में हमें बिठा लो तो बोले साहब हम भी बैठ के आपके साथ सैर कर ले, 2023 में कमलनाथ जी के साथ हम भी सत्ता में रहेंगे। अभी आई रायपुर में आपकी बस। हाँ तो हमारी बस तो है, ये तो पूरी देश में कर रहे हैं जो आदान प्रदान का ये जो काम कर रहे हैं, इधर क्या लाए उधर क्या लाए, हर राज्य में ये सरकार गिराने के जो काम कर रहे हैं। और कहते ये हैं कि इस सरकार में ये नाराज थे, उस सरकार में वो नाराज थे। ये सुचिता की राजनीति नहीं है, लोकतंत्र की ये नहीं। तो आपके यहाँ जाएंगे तो क्या सुचिता की हो जाएगी? देखिए मैंने अभी फिर कहा, जो राहुल भैया जी ने कहा वो भी बात सही है। मैंने फिर कहा कि हम सुचिता की राजनीति चाहते हैं, हम सौदेबाजी की राजनीति नहीं चाहते। हम हमारे कार्यकर्ता को मजबूती दे के हम उसको चुनाव 2023 में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि वो हमारा घर फोड़ के और जो है जो काम है वो कर ले जाएगी, तो ये आसान नहीं है। 2023 अभी आने दीजिए। नाराज भाजपा है हमारे पास, हमें पता है कि कौन कौन नाराज है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, वो हमें फोन लगाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सनवर जी, नाराज कौन कौन है आप समझ लीजिए। वो नाम भी गिना रहे थे कि ये आपसे नाराज चल रहे हैं, और नाराज पर फिर महाराज का असर भी दिखाई देगा। मनोज जी से लगाकर तो बूथ तक का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का एक है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की अनुशासनहीनता, इस प्रकार की पदलोलुपता, ये सब भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। कांग्रेस के जिस प्रकार से हाल है, जिस प्रकार से सर फुटबॉल है, जिस प्रकार की भागम भाग है, वो मैं या फिरोज भाई नहीं, वो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस में किसी के पास समय नहीं है किसी से बात करने का। जिस प्रकार से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस प्रकार के बयान देकर, जिस प्रकार के इस्तीफे लिखकर छोड़कर जा रहा है, कांग्रेस की हालत खराब है। वहां अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस खुद लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की कोई तुलना नहीं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बने, लेकिन वो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से विपक्ष की भूमिका में भी नहीं आ पा रहा है। मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम आप मजबूत विपक्ष की ओर तो आए। आप कहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से आप अपना मुकाबला कर रहे हैं? यहाँ इतना संवेदनशील नेतृत्व, यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान जो रात दिन एक करके मध्य प्रदेश की जनता की चिंता करने का काम करते हैं, यहाँ विष्णुदत्त शर्मा जी जो रात दिन एक करके और एक मंडल स्तर तक जाकर संगठन को गढ़ने का काम करते हैं। आप कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? कब निकले? ये आपकी हार क्यों हो रही है भाई? ये आपकी हार क्यों हो रही है? नगरीय निकाय में हार हो गई, पंचायती चुनाव में हार हो गई, आपको दूसरों के लोगों को लेकर भागना पड़ रहा है। तो सनौवर भाई, ये हार क्यों हो रही है आपकी? आप 16 में से 9 हारे हो।
अरे भैया आप कितने हारे हो? आप तो अरे और आप एक जीते सनोवर भाई, ये कौन सी गिनती है? 16 में से 7 आप हार गए, उसको आप नहीं गिनाते? 16 में से 15 जीते। अरे 16 में से आप 7 के हार गए, उसको क्यों नहीं गिनाते आप? आपके पास 16 की 16 नगरीय निकाय थी। नगर पालिका और नगर परिषद में 90% पर हम जीते। अरे आप लोगों को ले लेके भाग रहे हैं, दूसरे कोई बच्चे को अपने घर लाते हैं और कहते हैं ये हमारा बच्चा है, और आप कहते हो श्योपुर में क्या हुआ, आप गुना में क्या हुआ, आप देख लीजिए सांची में क्या हुआ, ये आप ही को पता कर लीजिए ना। कौन है आपका सीहोर का जिला पंचायत अध्यक्ष जो कांग्रेस से आया था? कौन है आपका भोपाल का जिला पंचायत अध्यक्ष जो कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था? क्यों अपमान करते हैं आप उनका? चलिए। भारतीय जनता पार्टी की अरे ओर देख गडकरी रहे हैं। जी भी क्या कह रहे हैं ये कौन हमको चिंता पता है करेगा? जी। अरे अब आप कौन इतनी, चिंता करेगा? अरे आप कुछ नहीं दिल्ली कह तक रहे। मत जाइए सनोवर भाई, गडकरी जी क्या कह रहे हैं हमको कोई पता है। कुछ नहीं कह ये रहे। सब सत्ता की भारतीय जनता राजनीति पार्टी हो रही कोई है। नहीं है। अब हमें गडकरी जी कोई की नहीं बात है मत भारतीय लाइए, अब जनता हमारे पार्टी। सामने सनवर भाई, मोदी जी के बारे में क्या कह रहे हैं? सनवर जी एक चीज तो पक्की है इस बार कि जो दिखाई देता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे के आधार पर काम करती है, सर्वे सबका परफॉर्मेंस देखा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा भी कि हर आदमी का परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। मुरलीधर राव कहते रहे, तो ये परफॉर्मेंस अब जिनका ठीक नहीं होगा, जिनको इशारे मिल रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दूसरी तरफ इशारे करने लगे हों? नहीं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटों का वितरण होता है, हाँ। उसके कई स्टेप्स होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मंडल स्तर का कार्यकर्ता और जिला स्तर से होती हुई प्रदेश तक पहुंचती है, और वहां से संसदीय बोर्ड को ये सारा विषय जाता है, और वहां से हमारा टिकट तय होता है। एक निश्चित प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में शीर्ष नेतृत्व तय करता है नीचे के फीडबैक पर किसको हमें टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि एक व्यक्ति को टिकट मिलता है और बाकी सब उसके साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का काम करते हैं। फिरोज जी, यही भारतीय जनता पार्टी जी फिरोज जी, ये जो जैसा कह रहे हैं सनवर जी कि हमारे यहाँ एक परिपाटी है, अपना तरीका है काम करने का, और ये तो सच है कि लाने में अभी तक वो सफल रहे हैं, आप लोग तो नहीं ला पाए, आपके साथ तो दिख नहीं रहे। और ऐसा कह भी रहे हैं कि जब जैसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है, भूपेंद्र जी भी अभी यही कह रहे थे, कौन ऐसा होगा जो अपना राजनीतिक कैरियर खराब करेगा आपके साथ जुड़कर? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट दिख रहा है, अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी दिख गया उनको, और उपचुनाव में भी दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दिल पे हाथ रख ले और अपने आप में तय कर ले कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है जमीन पर। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि वो कांग्रेस के घर की ईंटें हिला देगी, हमारी दीवारें हिला देगी, तो हम उसकी नींव हिलाने की ताकत कांग्रेस पार्टी सब कुछ हिला चुके हैं वो। नहीं पहले हम कांग्रेस हम उनकी नींव हिलाने की ताकत रखते हैं। घर द्वार ऑफिस दफ्तर सब हिला दिया था उन्होंने, एक साथ 28 ले गए अपने साथ। भाई आज यही नहीं है ना, पूरे राज्यों में हो रहा है, हर जगह। आप शिवसेना तोड़ ली उन्होंने। चलिए कांग्रेस में अगर खराबी होती तो हम मान लेते, जिस तरीके से संविधान का हनन करके और आपने पूरी शिवसेना तोड़ ली। आज वहां सरकार नहीं चलाते बन रही, यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चलाते बन रही। आपकी स्थिति ये है तो कि आप ऐसे, वही तो बात है, तो ऐसे में कौन ऐसा व्यक्ति होगा बीजेपी की तरफ, बीजेपी से कांग्रेस तरफ आने की बात? बीजेपी में भविष्य नहीं दिख रहा, ये तो सबको संकेत मिलने लगे। कांग्रेस में दिख रहा है, देखिए संकेत मिलने लगे हैं ना कि अब भारतीय जनता पार्टी जा रही है, 18 में हारी गई है, और जिस तरीके से रेलम पेल मची है भारतीय जनता पार्टी में, यहां से लेके दिल्ली तक, अब तो गडकरी जी भी दो फाड़ कर दी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने अपना गुट अलग बना लिया। तो अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि अब 23 में राह आसान नहीं है, तो अब क्या करेंगे लोग यही करेंगे कि जिनको तवज्जो नहीं मिल रही हो, जिनके बनाए हुए घरों पर, अब आप ही के नेता कहते हैं कि भैया घर हमने बनाया था, नेम प्लेट दूसरों ने लगा ली। तो अब जब दूसरों की नेम प्लेट लग गई तो जो घर के अंदर रह रहा था वो बाहर भागेगा ही, इसमें क्या दिक्कत है जी? अरे मैं यही कह रहा हूं ना भाई कि जब दूसरों ने अपनी आपके घर में अपने नाम की दूसरों ने नंबर प्लेट लगा, नेम प्लेट लगा ली, तो दूसरे भागेंगे ही ना, तो वो भाग रहे निकल के। अरे सनवर भाई यही तो हो रहा है ना, आप ही के नेता कह रहे हैं कि घर हमारा था, घर हमने बनाया, दूसरों ने अपनी नेम प्लेट लगा ली। अरुण यादव जी ने बात कही, अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अजय सिंह जी ने कही कि मेरी कोई सुनता नहीं, मुझे कोई काम देता अरे नहीं। आप ये कब कहते हैं? अरे भाई, अरे अभी क्या
अभी क्या आपको नगरीय निकाय चुनाव में अजय सिंह जी नहीं दिखे क्या? मुझे बताइए। उनके पूरे सीधी जिले में कांग्रेस 80% जीती या नहीं जीती? अरे आप मुझे ये बताइए, उनके सीधी जिले में 100% 80% जीती या नहीं जीती? पूरे विंध्य क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में उन्होंने चुनाव प्रचार किया या नहीं किया? 28 उपचुनाव में उन्होंने चुनाव प्रचार किया या नहीं किया? ये कैसे कहते हैं आपकी राहुल भैया जी की अनदेखी? राहुल भैया जी की कोई अनदेखी नहीं कर सकता पार्टी से। वो हमारे सीनियर हैं, अर्जुन सिंह जी के बेटे हैं। वो ऐसे, मैं कह रहा हूं ऐसे ही अरुण यादव जी का भी है कि उनकी भी कोई अनदेखी नहीं कर सकता। और कमलनाथ जी सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। सबको काम, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी वो काम देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, ऐसा फिरोज जी का कहना है। वो कहते हैं मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ। हाँ, वो कहते हैं मैं बाढ़ में नहीं निकलता हूँ। कब कहा उन्होंने ऐसा? कब कहा उन्होंने? आप कह दो कि हमारे बस की नहीं है बाढ़ संभालना, हम संभाल लेंगे। कमलनाथ जी, आप एक फोटो बता दीजिए किस चीज की? में निकले थे सनवर जी? निकले थे। आप 2019 की देख लीजिए, नीमच मंदसौर की मैं दिखा देता हूँ। नहीं, जूते खराब ना हो जाए। अरे नीमच मंदसौर की बाढ़ का मैं दिखा देता हूँ। हरदीप सिंह डंग आपके मंत्री हैं, वो भी साथ दिखेंगे आपको। चलिए ग्वालियर चंबल का दिखा देता हूँ। आज भी ग्वालियर चंबल में जयवर्धन सिंह जी आज भी घूम रहे हैं गाँव में। आज इस समय भी वो गाँव घूम रहे हैं जयवर्धन जी। सनवर भाई, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे था, वही मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए कि हमेशा एक समय एक जैसी नहीं होती। अब राजनीति वैसी तो रही नहीं कि जो राजनीति के एक मिशन रहा करता था, हम आएंगे साहब, विधायक बनेंगे, ये करेंगे। अब तो ये होने लगा कि कहाँ से रास्ता मिल जाए। आप देखिए पूरी झारखंड की एक बस आ गई, रायपुर पहुंच गई वो। तो ये चीजें तो लगातार दिखाई दे रही। और 2023 का चुनाव अलग होगा, क्योंकि 18 में आपको ऐसा नहीं है, मजा तो चखाया था कांग्रेस ने, वो बात अलग है कि सरकार उनकी नहीं रही। तो कुछ लोग तो होंगे। और यदि अजय सिंह ये कह रहा है, वो नाम गिना, बिंद में आपकी स्थितियां ठीक नहीं है, ऐसा चंबल ग्वालियर में ठीक नहीं है, चंबल ग्वालियर में भी ऐसी चर्चा है, कुछ लोग संपर्क में है, बिंद के कुछ लोग संपर्क में है। जी अजय जी, सनवर जी, आवाज नहीं आ रही, बोलिए, आप बोलिए। चलिए, तो क्या फिरोज जी, मैं आपसे ही समझ रहा था ये चीज। तो क्या ये बिंद, चंबल, ग्वालियर, वहां के लोग संपर्क में है? देखिए, संपर्क में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हमारा वो जो है, वो जो कर रही है वो दूसरे नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके की कश्मकश, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कश्मकश है, जो 3-3 भाजपा में बड़े बड़े धड़े हो गए हैं, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, हर विधायक इस बात को लेकर आशंकित है कि उसका टिकट रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सौदेबाजी में मेरा टिकट चला जाए। जो लोग पहले से कांग्रेस में आके चुनाव लड़के जीत गए हैं, वो अलग भारतीय जनता पार्टी में खींचतान कर रहे हैं। जो निगम मंडल ले लिए, जो विधायक हार गए थे और निगम मंडल ले लिए जिन्होंने, वो भी खींचतान कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो कश्मकश बनी है, बहुत बड़ा धड़ा है भारतीय जनता पार्टी में, इसका टूटने की ओर है। चलिए, आपने ये तो कर दिया, ठहरे हुए पानी में कंकर मार दिया, अब उसके असर कितना दिखाई देगा। सनवर जी, आवाज आ रही? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सनवर पटेल मेरे साथ जुड़े, साथ ही फिरोज सिद्दीकी जी। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर चर्चा यही है कि इस बार बीजेपी से कांग्रेस में कुछ लोग जाने वाले हैं। ऐसा दावा है अजय सिंह जी का कि मेरे संपर्क में ऐसे विधायक हैं और आने वाले समय में दिखाई भी दे देगा। कमलनाथ भी लगातार कहते रहे कि मेरे से कई ऐसे विधायक जो संपर्क बनाए हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2023 में जब टिकटों का वितरण हो रहा होगा, उसका इंतजार कर रहे हैं विधायक? और जैसा कांग्रेस से बीजेपी में गए, वो भी दिखाई देगा कि बीजेपी से लोग कांग्रेस में चले जाए, क्योंकि अब धर्म वो नहीं रहा राजनीति का, जैसा हम देखते हैं। आप आज भी देखिए, झारखंड की चर्चा भी बड़े जोरों पर है, उसके पहले बिहार भी हमने देखा, कई जगह ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। कब कौन किसके साथ चला जाए पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि आज इस मुद्दे को लेकर बहस गर्म है। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।